हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमित का बेस्ट ऑफ स्टडी। आज मैं आपके सामने ओपी शुक्ला बुक की भाग 8 की 6वीं डिक्टेशन लेकर आया हूं, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है। ओके दोस्तों, तो इस डिक्टेशन में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्द और वाक्यांश हैं जिनकी आउटलाइंस मैंने बना दी है। तो आप डिक्टेशन लिखने से पहले इन आउटलाइंस की प्रैक्टिस जरूर कर लें, जिससे आपको डिक्टेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके दोस्तों, आपने यदि ओपी शुक्ला बुक की भाग 8 की 5वीं डिक्टेशन की प्रैक्टिस नहीं की है तो ऊपर आई बॉल के बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से उस डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए, इसके लिए आप बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। ओके दोस्तों, आपका डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफी जोर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि उसको कानून का जामा भी पहनाया जाएगा। कानून का जामा अगर पहना दिया जाए तो उससे एक लाभ यह होगा कि 18 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। उससे दूसरा लाभ यह होगा कि जो बच्चे छोटी उम्र के हैं उनको काम करने के लिए उनके परिवार के लोग मजबूर नहीं करेंगे। मैं आपसे एक और निवेदन इस संबंध में करना चाहता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि माननीय संसद सदस्य जब इसमें हिस्सा लेंगे तो जरूर उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश में अलग रहने की भावना बढ़ती चली जा रही है। आज स्थानीय दल केंद्रीय दलों से अधिक मजबूत होते चले जा रहे हैं। आज भाषा को लेकर विरोध है। भाषा कभी भी विरोध का विषय नहीं होनी चाहिए। भाषा के विषय में तो मेरा यह विचार है कि जितनी आसानी से बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, उतना विदेशी भाषा में नहीं। विदेशी भाषा चाहे कितनी लचीली क्यों ना हो, चाहे कितनी विकसित क्यों ना हो, उससे बच्चे का विकास नहीं हो सकता। बच्चे की बुद्धि का विकास जितना उसकी मातृभाषा में किया जा सकता है, उतना विदेशी भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस देश में विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा देश एक कोठी बनकर रह जाए। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर हम चलें। मैं इस विचार का समर्थक हूँ। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मातृभाषा में जितनी तेजी के साथ, जितनी मजबूती के साथ बच्चे की बुद्धि का विकास हो सकता है, उतना अंग्रेजी से नहीं हो सकता। तमिल भाषा के बच्चे की बुद्धि हिंदी या अंग्रेजी से नहीं बढ़ सकती। इसी तरह से मराठी और बांग्ला भाषा का है। इन तमाम भाषाओं में ऊंची से ऊंची शिक्षा बच्चे को मिल सके, इस तरह की व्यवस्था भी आज हमें करनी होगी। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जापान आज जापान नहीं बनता अगर यहाँ की शिक्षा जापानी भाषा में नहीं होती। इसी प्रकार जर्मनी आज जर्मनी नहीं बनता अगर वहाँ की शिक्षा जर्मन भाषा में नहीं होती। मेरा यह विश्वास है कि रूस आज रूस नहीं बनता अगर वहाँ रूसी भाषा में शिक्षा नहीं होती। इसी तरह भारत में जब तक मातृभाषा ना हो तब तक भारत
विकसित नहीं हो सकता, उसके बच्चों की बुद्धि का विकास करके उसको आगे नहीं खड़ा किया जा सकता जब तक कि यहाँ के बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा के जरिए ना हो। इसलिए जहाँ पर यह शिक्षा की प्रणाली 18 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य हो, वहाँ यदि इसके लिए आवश्यकता पड़े तो संविधान में संशोधन करना चाहिए। स्टॉप। ओके दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस बनाते रहें। तो दोस्तों, यदि आपको डिक्टेशन और आउटलाइंस की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।